हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाला नया चैप्टर दैट इज़ नंबर सिस्टम एंड कोड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि किन बच्चों को ये वीडियो देखना चाहिए, किन बच्चों के लेक्चर पूरा कंप्लीट देखना चाहिए। अगर आप लोग बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हैं, लाइक इट डज़ नॉट मैटर कि आप लखनऊ से कर रहे हैं, आप दिल्ली से कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र से कर रहे हैं, कहीं से भी आप कर रहे हैं। अगर आप बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हैं और अपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं आपको ये चैप्टर काम आएगा। अगर आप 11th और 12th क्लास में हैं और आपके पास कंप्यूटर साइंस है, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम करने क्या वाले हैं, लाइक इस जो हमारा पूरी लेक्चर सीरीज आएगी इस पर, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो आप जब अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपनी फैमिली में बात करते हो, तो आप कैसे करते हैं बात? सो यू यूज़ सम टाइप ऑफ सिग्नल्स, राइट। आप अपने दोस्त से बात करेंगे तो आप किस फॉर्म में बात करेंगे? आप सिग्नल्स की फॉर्म में बात करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं यार हम सिग्नल्स की फॉर्म में बात नहीं करते, हमें अगर बात करनी होती है, मुझे अगर पानी पीना है तो मैं बोलूँगा मेरे लिए पानी ले आओ। सो दैट इज़ अ लैंग्वेज। यू यूज़ सम सेट ऑफ वर्ड्स जिसको आप लोग लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप लोग लैंग्वेज में बात करते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो भी क्या एक तरीके का सिग्नल ही है, राइट। सिग्नल को, बहुत सारे सिग्नल्स को हमने कंपाइल कर दिया, वो मिलके क्या बन गया? लैंग्वेज बन गया। ठीक है, तो सिग्नल्स का ही एडवांसमेंट है लैंग्वेज। कैसे? अब कोई अगर 9 महीने या 10 महीने 1 साल का बच्चा है, उसको पानी पीना है, तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? नहीं, वो बोलेगा, पहली बात तो बोलेगा भी नहीं, आई गेस। वो आपको इशारों में बातें करने की कोशिश करेगा, आपको सिग्नल की फॉर्म में बात करने की कोशिश करेगा, सिग्नल की फॉर्म में अपनी बात को समझाने की कोशिश करेगा। अगर हम लाइक थोड़ा पीछे चले जाते हैं 1500 2000 साल 3000 साल, तो हम देखते हैं जो हमारी गुफाओं में मिलते हैं, वहाँ पे भी सिग्नल्स की फॉर्म में बात हो रखी है, राइट। वहाँ पे ये नहीं था कि कॉपी लिख दी, कॉपी पे लिख के छोड़ दिया जी ये, या व्हाट्सअप मैसेज कर दिया, नहीं। जो स्टार्टिंग हुई थी किसी भी लैंग्वेज की, वो किससे हुई थी? सिग्नल्स से हुई थी, राइट। तो अभी आप लोग चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मशीन से बात करें, हम इलेक्ट्रॉनिक सामानों से बात करें, हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से बात करें, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से बात करने के लिए भी आपको एक सम सेट ऑफ सिग्नल्स चाहिए होते हैं। ओके, वो सेट ऑफ सिग्नल्स कैसे बनते हैं? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी से बनेंगे। ओके, सो जो सिग्नल होते हैं, ओके मैं एक बार थोड़ा लाइक समरी बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, उनसे बात करने के लिए जो हमें एक फॉर्म चाहिए, एक वे चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिग्नल्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, राइट। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं मेन। कौन कौन से? लिख लेते हैं फटाफट। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एनालॉग सिग्नल, सेकंड इज डिजिटल सिग्नल्स। अब ये एनालॉग सिग्नल और ये डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? तो आपने लाइक अगर आप लोग अभी बीएससी कर रहे हैं, इसके मतलब आप 11th 12th में साइंस पढ़ के हैं, तो आपने एसी और डीसी के बारे में जरूर सुना होगा। एसी डीसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। सो इससे ही मिलता जुलता हमारा टॉपिक भी है। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, बट इससे मिलता जुलता। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए थे उस टाइम पे, तो आपको ये भी समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो समझते हैं फटाफट। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल में होता है ये है कि एक वैल्यू, वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी, राइट। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है? दूसरे क्वांटिटी पे। या वी कैन से मेजरमेंट ऑफ वन क्वांटिटी। यहां पे एक और वर्ड में लगाना चाहूंगा, मेजरमेंट ऑफ वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी। ठीक है, एक क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है वो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। ये कहां पे होता है? आपका एनालॉग सिग्नल्स में। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है? डिजिटल सिग्नल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई वही आ गई। इसका मैं एग्जांपल आपको दूं, कैसे दूं इसका एग्जांपल? तो आपको पता है, लाइक मैं ऑल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल दे सकता हूं आपको। अगर आपको थोड़ा बहुत ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पता है, तो आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास? V नॉट साइन ओमेगा टी।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से एनालॉग सिग्नल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक v जो है वो डिपेंड कर रहा है साइन ओमेगा टी पे। यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू जिस हिसाब से चेंज होगी, टी की वैल्यू जिस हिसाब से चेंज होगी, उस हिसाब से आपके पास v की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल के दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से सिग्नल से कहीं पे रिलेटेड है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया एनालॉग सिग्नल्स का। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वही वैल्यू, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। वी विल राइट इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, राइट। जो आपके पास वैल्यू आ गई वही आ गई, इस पर कोई मतलब ये नहीं कि इसको देखेंगे उसको देखेंगे, नहीं। आपके पास ये क्या होती है, एक बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो आपकी आ गई तो आ गई। अब इसमें मैं एक कोई एग्जांपल देना चाहूँगा क्लॉक का। क्लॉक मतलब क्या होता है, सबको पता है, घड़ी होता है। घड़ी भी आपकी दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, एनालॉग क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक। ये करंट नहीं है, क्लॉक है। मैं आपको बताया था एनालॉग क्लॉक क्या होता है। आपने घड़ी यूज़ करी होंगी, जो पुराने ज़माने वाली घड़ी होती थी, आजकल नहीं। आपके पापा या आपके ताऊ जी, आपके दादाजी हो सकता है अभी भी ऐसी घड़ियाँ यूज़ करती हो। कैसी वाली, यहाँ पे एक डायल टाइप का होता है, बीच में आपके पास 3 सुइयाँ होती थी, एक आर की सुई, एक मिनट की सुई और एक और सुई होती थी बिल्कुल पतली सी, दैट इज सेकंड। तो ये मेरे पास क्या हो गई, आर की सुई हो गई। ये मेरे पास क्या हो गई, सेकंड की सुई, मिनट की सुई हो गई। और ये आपके पास क्या हो गई, सेकंड की सुई हो गई, राइट। तो आपका जो टाइम है, टाइम डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑन द मेजरमेंट ऑफ दीज 3 सुइयाँ। ठीक है, तो आपका जो टाइम है, आप जो टाइम देखेंगे, आप जो टाइम ऑब्जर्व करेंगे, आप जो टाइम मेजर करेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी ये घड़ी कहाँ पे है, ये घड़ी, ये आई मीन ये सुई कहाँ पे है, ये सुई कहाँ पे है और ये सुई कहाँ पे, राइट। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एक एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल हो गया। ऐसे डिजिटल क्लॉक मतलब क्या होता है, डिजिटल क्लॉक मतलब ये होता है आपके पास एक ऐसा डिब्बा सा होता है उसमें, एंड देन यहाँ पे आपको बता देगा 9:30। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, आपके पास एक वैल्यू आ गई 9:30, खत्म बात, राइट। आपको कहीं पे घंटे की सुई नहीं देखनी, आपको कहीं पे मिनट की सुई नहीं देखनी, आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, आपका टाइम डिपेंड कर रहा है ऑन द मेजरमेंट ऑफ दीज 3, एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ जा रही है, एग्जैक्ट वैल्यू आ जा रही है सीधे। सो आई थिंक या आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया हो कि एनालॉग सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल में बेसिकली फर्क क्या होता है। ठीक है, तो अभी जो हम बात करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे लाइक सीरीज में अगर मैं कहूँ तो, वो हम बात करने वाले हैं डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। अब जब हम डिजिटल सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो वी रिक्वायर अ नंबर सिस्टम। वी रिक्वायर व्हाट, अ नंबर सिस्टम। आपको किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी लैंग्वेज के बारे में बात करनी है, आपको हिंदी के बारे में बात करनी है, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अल्फ़ाबेट्स। बिना अल्फ़ाबेट्स के क्या आप हिंदी के बारे में बात कर सकते हैं, तो आंसर नहीं। किसी भी लैंग्वेज के हमें क्या चाहिए, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स चाहिए होते हैं। हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हो गए आ, आ, ई वगैरह वगैरह, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हो गए ABCD, एंड अपने अपने लैंग्वेज के अलग अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम बोलेंगे कि डिजिटल सिग्नल्स या सिग्नल्स के लिए जो हमारे पास सबसे बेसिक चीज़ होती है, दैट इज नंबर सिस्टम। सिग्नल्स की सबसे बेसिक चीज़ क्या है हमारे पास, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसी पे ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज नंबर सिस्टम एंड कोड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स, ठीक है, और फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे 2 या 3 कोड्स के बारे में। कोड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उनमें आपके 2 या 3 आते हैं सिर्फ। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की भी हम थोड़ी सी बात कर लें अगर, तो नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, अगर आपने सुना होगा बिट्स के बारे में, व्हाट इज बिट्स। चलो, बिट्स के बारे में आपने किसी ने नहीं सुना, कोई बात नहीं। आपने सुना होगा KB, आपने सुना होगा MB, आपने जरूर सुना होगा GB, आपने जरूर सुना होगा TB। ये सब सुन रखा है क्या आपने, ये सुनो, ये सब आपने बिल्कुल सुन रखा है। GB वर्ड तो आपने बिल्कुल ही सुना होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो आप फ़ोन लेने गए उसमें 8 GB रैम होनी चाहिए, तभी लूँगा पापा फ़ोन। ये क्या है, ये GB का मतलब क्या होता है, ये KB का मतलब, ये MB का मतलब, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, रैम यूज़ हो रही है। वो रैम काम कैसे करती है, वो रैम कैसे डेटा स्टोर करती है, कैसे प्रोसेस करती है। आप रोम यूज़ करें, रोम मतलब क्या होता है, इंटरनल स्टोरेज। आप मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, उसकी भी GB वगैरह होती है, लाइक 4 GB का मेमोरी कार्ड, 8 GB का मेमोरी कार्ड, 16 GB का, एंड सो, राइट। तो इस GB का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये है क्या पूरा सीन, राइट। ये क्या है, ये GB क्या होता है, बाइट्स क्या है। तो GB का फुल फॉर्म तो सबको ही पता होगा, आई गेस। सो GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट्स, ठीक है। KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट्स, MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट्स,
है ना। टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट्स, है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो केबी किलोबाइट्स, एमबी मेगाबाइट्स, जीबी गीगाबाइट्स, टीबी टेराबाइट्स, ये सब क्या होता है, कैसे सब चीज़ें बनेंगी। तो ये सबका तो बिल्कुल बेसिक होता है, दैट इज बिट्स, ठीक है। बिट्स से बनता है, बिट्स के बाद आता है आपका बाइट्स एंड सो ऑन। इसे हम पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें एक नंबर सिस्टम चाहिए होता है, जैसे कि मैंने बताया। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका एक बेसिक लाइक वी कैन से इंट्रोडक्शन टाइप का था इस सीरीज़ का। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये सीरीज़ प्रोडक्टिव होने वाली है और आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तो ड्रॉप डाउन अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑब्वियसली। एंड सिंपल सी बात है यार, मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो। बाकी खुश रहो और आपको नया साल मुबारक हो। अच्छा, एक और बात, अभी इग्नू का एक एग्ज़ाम आने वाला है। अभी फैब में उनकी डेट शीट आ गई, फैब 8 से आई गेस एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं इग्नू के, ठीक है। इग्नू के एग्ज़ाम फैब 8 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं बस मतलब इतना प्लान करना चाहता हूँ कि आपके फैब 8 से पहले पहले मैं एटलीस्ट इसके 2 या 3 चैप्टर्स कवर कर लूँ। इसमें शायद आई गेस 15 चैप्टर्स है टोटल। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 2 या 3 चैप्टर्स अगर मैं कवर कर लेता हूँ तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, जो इग्नू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये 2-3 चैप्टर्स कैसे क्या कवर होने वाले हैं उस पर हम लोग काम करेंगे। एंड देखो, सिंपल सी बात है, डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसे आता है, आप कमेंट्स कैसे डालते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ भी रही है नहीं आ रही है, उन पे चीज़ें डिपेंड करेंगी कितना क्या हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी आपके कोई डाउट्स होते हैं तो ड्रॉप डाउन इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, और अगर ख़राब लगती है, कहीं पे कमी लगती है, तो अनलाइक करके फटाफट नीचे जाके लिख देना कि भाई साहब यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर लो, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।